हेलो एवरीवन, वक्त आपका के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, कार्य और समय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे और बेहतर और शॉर्ट ट्रिक को जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना, पसंद आए तो लाइक करना, काम का चैनल लगे तो सब्सक्राइब करना। और इससे पहले का वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं सारे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल कहता है एक ही कार्य क्षमता b से दुगनी है। एक ही कार्य क्षमता जो है b से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में a b से 10 दिन कम लेता है। a जो है b से काम को पूरा करने में 10 दिन कम समय लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। सवाल कहता है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कहता है एक ही कार्य क्षमता जो है b से दुगनी है। एक ही कार्य क्षमता कितनी है? एक ही कार्य क्षमता जो है b से दुगनी है। मतलब b अगर एक काम करता है तो a कितना काम करता है? 2 काम करता है। तो दोनों की कार्य करने की क्षमता जो का अंतर जो है, कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। तो 1 यूनिट बराबर हम मान सकते हैं कितना? तो 1 यूनिट बराबर ये हो गया आपका 1 यूनिट बराबर, और इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है? 10 का अंतर है। इस चीज़ को समझिए। इन दोनों के कार्य करने की क्षमता a को जो है b से दुगनी कार्य करने की क्षमता है। मतलब b अगर 1 कार्य करता है, a जो है सो 2 काम करता है। अब देखिए b से a जो है 10 दिन कम समय लेता है। मतलब काम अगर जिसकी, एक चीज़ को आज समझ लीजिए। चलिए थोड़ा देर के लिए क्वेश्चन हटा दिया जाए कंप्यूटर महोदय। तो चलिए पहले एक चीज़ को समझिए क्या होता है असल में। देखिए काम क्षमता जो होता है, अगर किसी की कार्य क्षमता ज़्यादा है, कुशलता ज़्यादा है, दक्षता ज़्यादा है, तो वो समय कम लेगा, काम ज़्यादा करेगा। और समय की विपरीत होता है कार्य कुशलता। कहने का मतलब कोई आदमी एक बार में मान लेते हैं 10 ईंटा उठाता है, ठीक है, तो कार्य कुशलता उसकी कितना हो गया? 10 ईंटा उठाने के। तो 10 बार में कितना ईंटा उठा लेगा? 100 ईंटा उठा लेगा, या 100 ईंटा को उठा के पहुँचा देगा 10 बार। किसी की कार्य क्षमता है कि एक बार में वो 5 ही ईंटा उठाता है, तो 10 बार में वो कितने ईंटा उठाएगा? 50। तो मतलब टोटल मिला के काम कम किया। अब देखिए जैसे कि एक आदमी जो है 10 को साइकिल जो है 20 दिन में बना लेता है। एक आदमी 10 को साइकिल 20 दिन में बनाता है। तो मतलब एक दिन में जो है 2 दिन में 1 साइकिल बनाता है, तब तो 10 साइकिल में 20 दिन लगा। और एक दूसरा आदमी है जो कि 1 साइकिल बनाने में 1 दिन लेता है, मतलब 10 दिन में 10 साइकिल बना देता है। मतलब इसकी कार्य कुशलता ज़्यादा है तो समय कम लग रहा है। ये होता है कार्य कुशलता और समय। तो देखिए ए की तुलना में बी की कार्य कुशलता क्या है? दुगुना है, मतलब 2 गुना है। मतलब बी अगर 1 काम करता है तो ए जो है 2 काम करता है। अब इसको समझिए, दोनों की कार्य कुशलता का अगर एलसीएम लिया जाए, दोनों की कार्य कुशलता का अगर एलसीएम लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1 और 2 की एलसीएम 2 हो जाएगा। अभी बात बताइए, और 1 यूनिट बराबर जो है 10 है, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 20। तो ये जो 20 हो गया ये कुल कार्य हो गया। कितना हो गया? टोटल काम हो गया, टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क कितना हो गया? 20 हो गया। टोटल वर्क 20 हो गया। इसको समझ गए? अब वर्क 20 को हो गया। ए जो है 2 काम करता है, बी जो है 1 काम करता है, तो दोनों मिला के एक बार में कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो इसको कितना समय लगेगा 20 काम करने में? दोनों को। तो 20 और बट्टा 3, तो कितना हो जाएगा? 6 का 18, 6.2/3 समय लगता है। अब सवाल आपका जो है देख लीजिए, ऑप्शन ये हो जाएगा आपका सही जवाब। तो चलिए अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। नहीं समझ में आया तो इसका बेसिक का वीडियो एक अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके। कैसे शॉर्ट में इस तरह से सवाल बना लिए, इतना उलझा हुआ सवाल। तो अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है ए तथा बी अकेला किसी कार्य को क्रमशः
9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए जो है 9 दिन में पूरा करता है, बी जो है 18 दिन में पूरा करता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य करना छोड़ दिया। ठीक है, तो कुल कार्य कितने समय में समाप्त हुआ? कह रहा है कुल कार्य कितने समय साथ। देखिए ए जो है 9 दिन में कार्य को करता है। कितने दिन में करता है? ए जो है 9 दिन में काम को पूरा करता है। इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि ज़्यादा तो मैं क्या बता रहा था, ए जो है 9 दिन में कार्य को ख़त्म करता है। समय ए कितना लेता है? 9 दिन। बी कितना समय लेता है? 18 दिन। कितना समय लेता है? 18 दिन। अगर इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है, तब तो ये 9 दिन में 18 काम कर दिया। बी जो है 18 दिन लेता है, मतलब एक दिन में 1 काम करता है, तब तो इसको 18 दिन लग रहा है। अब सिंपली सी बात बताइए कि कहता है ए ने 3 दिन पहले छोड़ दिया। ए ने 3 दिन पहले छोड़ा, तो ए ने 3 दिन अगर छोड़ दिया तो एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 दिन पहले छोड़ा तो कितना दिन लगा होगा ए को, बी को करने में? ए 3 दिन पहले छोड़ा, तो ए जो था 3 दिन पहले छोड़ा, तो बी को 3 दिन और करना पड़ा। कितना करना पड़ा? 3 दिन और बी को करना पड़ा। तो अभी बात बताइए, अगर ये दोनों मिलाते तो एक दिन में 3 काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। तो 18 काम करने में कितना दिन लगता है इसको? 6 दिन लगता है जनरली। लेकिन क्या कह रहा है, ए ने 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो बी को 3 दिन ज़्यादा लगा। क्या लगा? बी को 3 दिन ज़्यादा लगा। अब एक बात बताइए, एक दिन में ये जो है 3 काम करता है, ठीक है, दोनों मिलके। अगर 3 दिन काम बी अकेला किया तो कितना काम और करना पड़ा होगा ए को? तो ए जो है, बी जो है 3 दिन और काम किया, तो एक दिन में 1 काम करता है बी, तो 3 दिन में कितना काम किया? 3 काम किया बी ने 3 काम किया। अब समझिए, तो बी 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया, तो ये काम कितना बच गया टोटल? 18 में से अगर हम 3 घटा लेते हैं तो 15 कार्य जो है दोनों साथ मिलकर किया। 15 कार्य दोनों साथ मिलकर किया, ठीक है। तो 15 कार्य करने में दोनों की कार्य कुशलता मिला दे तो 2 और 1 कितना हो गया? 3। 3 से काटे तो कितना हो गया? 5 दिन। दोनों ने मिलकर साथ कितना काम किया? 5 दिन काम किया। और बी ने 3 दिन और काम किया, क्योंकि 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, तो 5 और 3 दिन कितना हो गया? 8 दिन हो गया। आंसर 8 दिन। ऑप्शन देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है? अरे कोई टेंशन नहीं लीजिए, आराम से बनाइए, सीखते जाइए, बनाने आ जाएगा। पहली बार है तो दिक्कतें तो होगी। क्या अगला सवाल पे चलें? चलिए, उससे पहले बोर्ड क्लीन कर लेते हैं, या जो लोग नहीं समझे देख लीजिए। चलिए अगला सवाल क्या करता है, ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 तथा 8 दिन में करता है। ए 7 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है, ठीक है। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं, मतलब ऑड इवन दिन करता है। एक दिन अगर ए ने काम किया तो एक दिन बी काम करेगा, ठीक है। तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए, पहली बात तो हम ए और बी से निकाल लेंगे कि टोटल कार्य कितना है। तो ए और ए जो है 7 दिन में कार्य को पूरा करता है। ए जो है 7 दिन में कार्य को पूरा करता है। बी जो है 8 दिन में कार्य को पूरा करता है। दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना हो गया? 56 कार्य हो गया, ठीक है। तो देखिए, अब ए एक दिन में कितना काम करेगा जो 7 दिन में पूरा कर देगा? 8 काम करेगा, तब तो 8 7 56 हो जाएगा। एक दिन में देखिए, इसको कहते हैं समय, इसको कहते हैं समय, इसको कहते हैं कुल कार्य, और इसको कहते हैं कार्य कुशलता। कार्य कुशलता क्या कहते हैं? कार्य कुशलता कहते हैं। तो ए की कार्य कुशलता 8 है, तब तो 7 दिन में 56 काम कर दिया। बी 8 दिन लगाता है, मतलब कार्य कुशलता इसकी 7 है, इससे भाग लगा दीजिए, ठीक है। अब दोनों मिला दें, एक दिन ये काम किया, एक दिन ये काम किया, तो काम 2 दिन हो गया। 2 दिन में इसने काम कितना किया? तो 15 काम। 15 काम करने में 2 दिन लगा। कितना दिन लगा?
15 काम करने में 2 दिन लगा। अगर ए ने स्टार्ट किया होगा कार्य तो 2 दिन में 15 काम किया, तो ये बात बताइए, तो 56 में 15 से भाग लगेगा, 15 तिहाई 45, उतना ही बार लगेगा ना। चलिए, तो 15 तिहाई 45, 3 दिन, तो पूरा 3 दिन लगा, मतलब 3 दूना 6, 2 दिन में 15 काम करता है। ठीक है, तो 2 दिन में 15 काम किया, तो ये 15 तिहाई 45, 6 दिन में 45 काम किया। ठीक है, यहाँ समझ में नहीं आ रहा, तो एक काम कीजिए, 2 दिन में 15 काम करता है तो इसको दुगना कर दीजिए। ठीक है, तो लेकिन मुश्किलें बढ़ जाएंगी यहाँ दुगना करने से, आपको और ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी, ऐसे ही रहने दीजिए। तो 2 दिन में 15 काम कर रहा है ना, इसको समझिए, 2 दिन में 15 काम कर रहा है, तो 56, 15 तिहाई 45 और बच गया कितना, 45 के बाद बच जाता है 11, कितना बच जाता है, 11 शेष बच जाता है। तो 15 तिहाई 45, 3 बार में 45 कार्य जो है, 3 मतलब 2 दिन में 15 काम करता है, तो 3 दूना 6 दिन में ये 45 कार्य कर लिया, बच गया कितना, 11 कार्य बचा। अगर 11 कार्य बचा तो फिर 7 की बारी होगा, तो 7 एक दिन लगा देगा, 7 एक दिन लगा देगा, तो 6 और 1 दिन कितना हो गया, 7, बच गया कितना, 4 काम। तो 4 काम बचा, तो काम एक दिन में भी कितना, सॉरी ए 8 को काम ना करता है, तो 8 घटा लेंगे, एक दिन में ए ने 8 काम कर दिया, तो बच गया कितना, 3 काम। अब 3 काम बच गया, एक दिन यहाँ जोड़ दिए, 6 दिन है, 7 दिन। अब बी की बारी है, तो बी जो है 3 काम है, तो एक दिन में 7 को काम कर देता है, तो 3/7 हो जाएगा। एक दिन में 3/7, तो पूरा दिन नहीं लगेगा, इसको 3/7 दिन लगेगा। ठीक है, तो 6 1 7 और 7 पूर्णांक 3/7 दिन हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन डी है इसका सही जवाब। ठीक है, समझ में तो समझ सकता हूँ, थोड़ी मुश्किलें होंगी इस चैप्टर में, और हमारी तरह आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा आपको इस तरह के सवाल बनाने के लिए, जल्दीबाजी में नहीं हो पाएगा। वीडियो छोड़ के चले जाइएगा तो सीख भी नहीं पाइएगा। ठीक है, तो जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे सवाल है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त करते हैं। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं। सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। सवाल कहता है ए बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो चलिए पहले इसको मिटा लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। कहता है ए और बी मिलकर 18 दिन में कार्य को पूरा करता है। ए और बी मिलकर कार्य को कितना दिन में पूरा किया, 18 दिन। ए और बी दोनों मिला है, ज़्यादा ऊपर लिखा गया। ए और बी मिलकर कार्य को कितना दिन में करता है, 18 दिन में करता है। ठीक है, अब देखिए कहता है बी और सी मिलकर इसको कितना दिन में करता है, 24 दिन में करता है। और कह रहा है सी और ए मिलकर जो है इस काम को 36 दिन में करता है। अब देखिए 2 बार बी आया है, 2 बार सी आया है, 2 बार ए आया है, मतलब दोबारा जोड़ा गया है सबका काम। तो ऐसे तीनों का एलसीएम आप कीजिएगा तो 36 दूना 72 हो जाएगा, करके आप चेक कर लेना, 72 हो गया। 18 चौक 72। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम किया, 4 काम किया। ठीक है, बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम किया, 24 तिहाई 72, 3 काम किया। और सी और ए मिलकर एक दिन में 2 काम किया, तब तो 36 दूना 72। अगर बात किया जाए तो हर बार 2 आ रहा है, इंक्लूड हो रहा है। अब देखिए 2 बार जुड़ रहा है, कार्य क्षमता इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9। 2 बार जोड़ा है तो 9 आया है। दोबारा जोड़ा गया है सबका काम तो 9 आया है। तो या तो इसकी कार्य कुशलता को आधा कर लें या कार्य को डबल कर दें, तब आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो
इसी को आधा कर लेते हैं या इसी को डबल कर देते हैं, तो 72 दूना कितना हो जाता है 144। टोटल काम 144। कार्य कितना कर रहा है, तीनों मिलकर एक दिन में 9, तो 16 माह 144, तो 16 दिन में तीनों मिलकर काम को समाप्त कर देगा। समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, समझ में आ जाएगा आपको, उम्मीद करूँगा ज़्यादा बेहतर समझा सकूँ। तो उसके लिए आपको तो पता है क्या करना है, थोड़ा सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे आप लोग, शेयर वेयर कर दीजिएगा, ठीक है।